अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बच्चों के दांत निकलने के प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। टीथिंग एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, लेकिन अपने साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आता है जिनको डील करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहली बात यह कि टीथिंग शुरू कब से होती है। इस टीथिंग का अरसा 4 to 8 मंथ से लेकर 3 ईयर्स की एज तक होता है। इस दौरान बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है उनके रोज़मर्रा की रूटीन में। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो हर चीज़ को बाइट करने की कोशिश करते हैं, उनके दांतों में इरिटेशन होती है, तो वो सारा एरिया स्वोलन फील होता है। दूसरी बात ये कि एक्सेसिव सैलिवेशन होती है, मतलब उनके मुंह से बार बार थूक निकलता है, पानी निकलता है, तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। दांतों में इरिटेशन हो रही होती है, उनको मुश्किल हो रही होती है, अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, इस वजह से वो खाना पीना छोड़ देते हैं और रात के वक्त उनके डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं तो उनके सोने में भी प्रॉब्लम आती है। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चे सोते हुए जाग जाते हैं क्योंकि मसूड़ों में दर्द हो रही होती है या वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ रेमेडीज़ हैं जिनको हम फॉलो करेंगे, जिनसे आप उनको कम्फर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कंसिडरिंग देयर सिचुएशन। मैंने ये बता दिया कि बच्चों को क्या क्या कुछ होता है। बच्चे हर चीज़ मुंह में डालते हैं जिसकी वजह से उनको लूज मोशंस या डायरिया हो जाता है, तो हम मोस्टली कंसिडर करते हैं कि जनाब बच्चों को ड्यूरिंग टीथिंग उनको डायरिया हो जाता है। तो ये दो चीज़ों को मिक्स कर दिया गया है, ऐसे नहीं होता। ड्यूरिंग टीथिंग उनको डायरिया बिल्कुल नहीं होता। अगर होता है तो वो इस वजह से होता है कि उन्होंने कोई उल्टी सीधी चीज़ मुँह में डाली होती है, कोई वायरस नहीं है दरमियान में, कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं होता टीथिंग में। टीथिंग में सिर्फ दांत होते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई फीवर नहीं होता बच्चों को। आप फीवर कंसिडर करते हैं 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर को, और 99 कभी कभी किसी कंडीशन में बच्चों को कह सकते हैं, क्योंकि वो इतने रेस्टलेस होते हैं तो थोड़ा बहुत उनका बॉडी टेम्परेचर अप एंड डाउन हो सकता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो आपको फ़ौरन उसके पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए और उससे कंसल्ट करना चाहिए। कुछ जगहों पे मैंने सुना है कि कफिंग होती है बच्चों को, लेकिन ये एक अनकॉमन सिम्टम है कि ड्यूरिंग टीथिंग उनको कफिंग हो। अगर उनको कुछ इस तरह का मसला है, कोई खांसी है, कोई रनी नोज़ है, तो हो सकता है कि कोई और इन्फेक्शन उनको हो गया हो जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो। तो इसके लिए भी आपने सबसे पहले उनके डॉक्टर को चेक करवाना है, फिर कोई और मेडिसिन उनको देने की कोशिश करनी है। मैंने भी बताया कि ये 4 to 8 मंथ से लेकर 3 ईयर्स की एज तक होता है। तो इसमें ये थ्रू आउट नहीं होता, डिफरेंट पैचेस में होता है। जब भी कोई दांत उनका निकलने वाला होता है तो उस जगह पे उनको इरिटेशन होती है। इवन एक 2.5-3 साल का बच्चा जिसकी आखिरी दाढ़ें रह गई होती हैं, वो भी निकलने के टाइम पे उनको भी मुश्किल हो रही होती है। तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। आप ये मत सोचें कि बहुत थोड़ी एज में होना चाहिए, बड़ी एज में नहीं होना चाहिए। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। जब तक ये कम्प्लीट नहीं होता, बच्चे वक्फे से ये इस तरह की इरिटेशन जो है उनको फील होती रहेगी। हम बात करते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स का, इन सारी डिस्कम्फर्ट का जो है वो सोल्यूशन क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि आपने उनको ठंडी चीज़ें देनी है। जैसे आप कपड़ा गीला करके उनको दे सकते हैं कि वो उसको चबाएं। कोई स्टील का चम्मच होता है, जैसे आप उसको फ्रिज में रखें, थोड़ी देर जब वो ठंडा हो जाए तो आप उसको पकड़ाएं। लेकिन ठंडी चीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप उनको फ्रोजन चीज़ दे दें, आइस दे दें या कुछ इस तरह का दे दें। फ्रोजन नहीं देनी, उससे उनके गम्स डैमेज हो सकते हैं। उसको अगर जोर से बाइट कर लें वो, तो आपने उनको देनी है ठंडी चीज़ें। जैसे आपको ठंडा फ्रूट पकड़ा सकते हैं उनको, जिसको वो थोड़ा सा च्यू कर सकें। दूसरी चीज़, आप उनके लिए कोई टीदर ले सकते हैं। सिलिकॉन टीदर्स मिलते हैं हर जगह पे, लेकिन आपने टीदर खरीदते वक्त देखना है कि वो BPA फ्री हो और वो स्टरलाइज हो सके, क्योंकि बच्चों ने उसको बार बार मुख्तलिफ जगहों पे फेंकना है। आप उनको वॉश करके दे सकें और पॉसिबल हो तो आप उनको हर दूसरे दिन उसको स्टरलाइज करें, उसको वाटर में बॉयल करके उनको दें ताकि उसमें जो जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। का किसी नरम चीज़ से मसाज करें, कोई भी आप ठंडी चीज़ से उसका मसाज कर सकते हैं। उसको ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है इस सारी चीज़। अगर वो बॉटल पी रहा है तो भी वो ठीक है। अगर उसको थोड़ा बहुत निपल को अगर वो चबा लेता है तो उससे उसको रिलीफ मिलता है, तो इट्स परफेक्टली ओके। अगर आपको लगे कि उसकी पेन ज़्यादा है, जैसे रात को सोने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, तो आप उसको ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती हैं, पैनाडोल या ब्रूफन वगैरह, वो दे सकते हैं। लेकिन आपने उसको एक्सेसिव नहीं देना। जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगे आपने उसी टाइम पे देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक होम्योपैथिक मेडिसिन मिलती है Bio 21 के नाम से और Bio 6 के नाम से। तो इसके बारे में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं कि वो आपको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। रिसर्चेस के मुताबिक ये मेडिसिन जो हैं ये आपके बच्चों को खास फायदा नहीं देती हैं, बल्कि हो सकता है कि वो उनको फ्यूचर में नुकसान दें। तो जब आपको किसी चीज़ के बारे में इस तरह की कंट्रोवर्शियल बात पता चल जाए तो बेहतर है कि उसको अवॉइड करें, कोशिश करें कि उसको ना दें। लेकिन आपको फील होता है कि उससे उसको फायदा हो रहा है तो जितना कम हो सके आप उसको उतनी कम क्वांटिटी में दें। जब आपको बहुत लगता है कि जनाब बच्चे को ज़रूरत है इस टाइम पे कि वो किसी चीज़ को चू करे या उसको कोई मेडिसिन चाहिए, तो आप उसको वो 1 आध या 2 गोलियाँ दे सकते हैं। दोबारा मैं यही कहूँगी कि अगर किसी चीज़ की कंट्रोवर्सी आ जाए तो कोशिश करें कि उसको अवॉइड ही करें। कि आपने उनको क्या क्या कुछ देना है। अब दूसरी बात है कि हम क्या क्या
कुछ अवॉइड करें उनको देने के लिए। मैंने बहुत दफ़ा सुना है कि ओवर द काउंटर कोई ऑइंटमेंट्स मिलते हैं जो कि एरिया को सुन कर देते हैं, जिसकी वजह से पेन नहीं होता। तो इस किस्म की कोई मेडिसिन आपने नहीं देनी, बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको नेचुरल तरीके से ही चलने दें। थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होगा लेकिन उसके बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा। एक कुछ टाइम का ये होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। बस उसको गुजारने की कोशिश करें। टीथिंग के बारे में नॉर्मल बातें जो मैं क्लियर करना चाह रही थी आप सबके साथ। अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन है इस बारे में तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर मैसेज करें, मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं ताकि मैं आपको उसका आंसर कर सकूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों के जब दांत निकल आते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, उनको कैसे केयर की जा सकती है और कैसे उनको ख़राब होने और कीड़ा लगने से बचाया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।